हेलो दोस्तों, मैं 12th की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अगला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों का गुणन। देखिए, पिछली जो वीडियो थी हमारी, हमने उस वीडियो में आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात दो आव्यूहों का योग और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो आव्यूहों का जो घटाया होता है वो, और मैट्रिक्स इन ए मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, यानी कि एक मैट्रिक्स में किसी भी अदिश से गुणा कैसे करते हैं वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक अपना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का गुणन। आव्यूह का गुणन क्या होता है, किस प्रकार दो आव्यूहों की गुणा करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मीरा और नदीम दो मित्र हैं। मीरा 2 कलम तथा 5 कहानी की पुस्तकें खरीदना चाहती है, जबकि नदीम को 5 कलम तथा 10 कहानी की पुस्तकों की आवश्यकता है। वे दोनों एक दुकान पर कीमत ज्ञात करने के लिए जाते हैं जो निम्नलिखित है। कलम जो है वो प्रत्येक रेस 5 का, यानी एक कलम 5 रुपए का है और कहानी की जो पुस्तक है वह 50 रुपए की है। तो कहा गया कि उन दोनों में से प्रत्येक को कितनी धनराशि खर्च करनी होगी। ठीक है, अगर हम आप इसको सिंपल अगर डिफाइन करें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मीरा है, ठीक है, मीरा को देखिए कितने कलम खरीदने हैं, 2 कलम खरीदने हैं और एक कलम का मूल्य है 5 रुपए, तो 2 गुणा 5, ठीक, और प्लस कर देंगे। मीरा को 5 कहानी की पुस्तकें खरीदनी है, एक पुस्तक की कीमत 50 है, तो 5 गुणा 50, ठीक है, करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 5 पंजे 25, यानी कि ये हो जाएगा 250 और इनको जोड़ लेंगे 260 रेस। जबकि जो हमारे पास में नदीम है, नदीम को कितनी पुस्तकों की आवश्यकता होती है, देख लीजिए, 8 कलम और 10 कहानी की पुस्तकें, अर्थात 8 गुणा 5 प्लस 10 कहानी की पुस्तकें हैं और 50 रुपए की एक है, तो कुल टोटल हो जाएगा 8 पंजा 40 प्लस 5 धाम 50, यानी कि ये हो गया 500, जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 540। इसको हम मैथमेटिकल सिंपल रूप में जब आपने अब तक पढ़ा है, बिल्कुल इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को, यानी कि मैट्रिक्स के रूप में किस प्रकार निरूपण कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को या इन बातों को, ठीक है, मैट्रिक्स में कैसे निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मैट्रिक्स के रूप में कैसे निरूपण कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि तो दे रखा है मीरा 2 कलम, ठीक है, और 5 कहानी की पुस्तकों की आवश्यकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, आइए इस क्वेश्चन को निरूपण करते हैं मैट्रिक्स के रूप में। किस प्रकार करते हैं, यहाँ मैं आवश्यकता लिख दूंगा कि मीरा को और नदीम को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं उन वस्तुओं के मूल्य प्रति रुपए के हिसाब से लिख दूंगा, प्रति वस्तु के हिसाब से मूल्य लिख दूंगा, और यहाँ पर आवश्यक धनराशि जो टोटल आएगी वो लिख दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आवश्यकता लिख दी है कि जो मीरा है उसको 2 कलम चाहिए, 5 पुस्तकें चाहिए, और नदीम को 8 कलम चाहिए और 10 पुस्तकें चाहिए। इसको इस प्रकार से एक आयताकार सारणी में बंद कर दीजिए और प्रति नग रुपए लिख दीजिए। यहाँ पर जो आपके पास में पेन है, उस पेन की जो कीमत है, पेन की कीमत दे रखी है 5 रुपए और किताब की कीमत है 50 रुपए। अब देखिए, आवश्यक धनराशि यहाँ पर किस प्रकार निकाल सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, इस 2 की गुणा इस
इस प्रकार इसका पहला रो ले लीजिए, ठीक है, और इसका कॉलम ले लीजिए। किस प्रकार, देखिए 2 और 5, 2 की गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजा आ जाएगा 10, ठीक। अब 5 की गुणा 50 से करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस कर देंगे 5 की 50 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 यानी कि 250, ठीक। अब इसी प्रकार से 8 पंजे 40 हो जाएगा, प्लस 10 की 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है, ये रुपए प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 260 रुपए और ये हो जाएगा 540 रुपए। मैथमेटिकल रूप में इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।